सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूजी एडमिशन से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया है जिसमें आपकी फेज़ 2 की लास्ट डेट, फेज़ 1 की लास्ट डेट, साथ साथ आपका फर्स्ट राउंड की जो डेट्स है वो कब आएंगे और साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है। आज 2 अगस्त 2024 को जो डीन है एडमिशन के उन्होंने भी एक वेबिनार किया था। उन्होंने वहाँ पर सारी चीज़ें जो फेज़ 2 में सब कुछ रहने वाला है वो भी आपको इजी वर्ड में समझाया था। उसकी वीडियो मैंने सेपरेटली जो पूरा वेबिनार हुआ था लाइव वेबिनार, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन 10 मिनट्स में आपको इस वीडियो में आपको बताई हुई है। साथ साथ मैंने एक वीडियो भी बनाई है जहाँ पर मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी कोर्स की और कोई भी आपका CUT स्कोर हो उसको उस टेम्पलेट में आप रखकर आप क्या बना सकते हो, अपने लिए एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देख लेना। इस वीडियो में बात करने वाले उस प्रेस रिलीज की, हम देखने वाले कि इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो मतलब कि एडमिशन शेड्यूल आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका फेज़ 1 फेज़ 2 आपका उनकी डेट्स क्या रहेंगी, लास्ट डेट क्या रहेंगी, साथ साथ आपको बताया गया है कि जो आपका राउंड 1 है वो आपका कब आएगा। ठीक है जी, सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाता है फेज़ 2 CS। तो फेज़ 2 आपका क्या है, थर्सडे 1 अगस्त से बेसिकली स्टार्ट हो गया था। रात को 2 नाइट पे रात को वो स्टार्ट हो गया था। बच्चों ने तभी से अपनी जो प्रेफरेंस फीलिंग है वो स्टार्ट कर दी थी। प्रेफरेंस फीलिंग करने में कोई भी जल्दी मत करना, पहले अपनी रफ एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लेना, उसके बाद ही फाइनल जाके आप क्या करना, उसको सबमिट करना। क्योंकि एक बार वो अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई और वो सेव कर दी उसके बाद आप उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, इन दिस फेज द कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फेज 1, जिन बच्चों ने फेज 1 पूरा कंप्लीट कर लिया उनके लिए अब क्या खुल चुका है, फेज 2 खुल चुका है और फेज 2 वो अब क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। साथ साथ ये बताया कि जो दोनों फेजेज हैं बोथ यूनिवर्सिटी है डिसाइडेड टू कीप बोथ द फेजेज ओपन टिल 5 PM वेडनेसडे अगस्त 7, मतलब कि 7 अगस्त 2024 के शाम के 5 बजे तक आपके क्या रहेंगे, दोनों फेजेस ओपन रहेंगे। आप यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हो। साथ साथ अगर आपने रजिस्टर कर दिया है तो 4 अगस्त तक आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हो फेज 1 में, और 7 अगस्त तक आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी और साथ साथ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी। 7 अगस्त को आपकी जो फेज़ 2 है और फेज़ 1 है वो दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। फेज़ 1 एंड फेज़ 2 विल बी क्लोज ऑन 5 PM वेडनेसडे 7 अगस्त को दोनों चीज़ें क्लोज हो जाएंगी। तब तक आपको अपनी जो परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट है अपने हिसाब से जो भी है वो बना के रख लेनी है, वरना क्या होगा 9 अगस्त को जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है जो भी आपने बनाई होगी, चाहे वो कंप्लीट हो, चाहे वो कैसी भी आपकी अधूरी रह गई हो, चाहे वो पूरी हो गई हो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, गेट लॉक्ड, मतलब कि वो ऑटो सेव हो जाएगी। फिर उसी के हिसाब से आपको सारे कॉलेज है वो अलॉट होंगे। तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपनी 3, 4, 5 अगस्त तक बना के अपनी बिल्कुल सही फिट कर देना और आप जाके क्या कर देना, सेव कर देना। ये पहली बात उन्होंने बताई है। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर, मतलब आपका जो मेरिट स्कोर है वो किस तरीके से निकल के आएगा। देखो इस बार काफी बड़ा एक अपडेट आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइड से कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफी हद तक 2023 के कंपेरिजन में चेंज हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इन फेज सेकंड द कैंडिडेट्स विल हैव टू मैप द सब्जेक्ट्स, मींस जो आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट थे और आपने जो CUT 2024 का जो एग्जाम दिया है उन दोनों में जो आपके सब्जेक्ट थे वो दोनों आपको क्या करने होंगे, मैप करने होंगे। जैसे आपके क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट था तो आपको जो CUT के एग्जाम में उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको सब्जेक्ट के टेस्ट दे के आने होने चाहिए और उन दोनों को आपको फेज 2 में आपको क्या करना होगा, मैपिंग करना होगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने कैसे कैसे आप मैप करोगे ये सब कुछ मैंने लाइव आपको करके दिखाया हुआ है, उसकी वीडियो अभी आप जरूर देख लेना। ओनली दो CUT पेपर्स विल बी कंसिडर्ड इन विच द कैंडिडेट्स हैव पास्ड देयर क्लास 12, मतलब जो सब्जेक्ट आपके क्लास 12 में थे वही पेपर आपके कंसिडर किए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द बुलेटिन ऑफ UG इन्फॉर्मेशन, जो स्टार्टिंग में UG इन्फॉर्मेशन का बुलेटिन आया था, पूरी PDF आई थी, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो आप जरूर देख लेना एक बार, उससे आपको काफ़ी नॉलेज और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिटेल्स रिलेटेड टू सिमिलैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स, मीन्स आपके जो सिमिलर सब्जेक्ट्स होंगे, मीन्स ऑलमोस्ट आपका वैसे तो पूरी, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स ही आपके पास होना चाहिए, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री होना चाहिए, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके क्लास 12 में आपके पास नहीं थे बट आप UG कोर्स में करना चाहते हो तो उनका सिलेबस ऑलमोस्ट 50% जो सिलेबस है वो आपका मैच करना चाहिए। सिलेबस मैच करना चाहिए, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके मार्क्स भी उस सब्जेक्ट में 50% आने चाहिए। क्लास 12 में तो बस आप पास होने चाहिए, जो सिलेबस है वो 50% मैच करना चाहिए जो आपकी सब्जेक्ट मैपिंग है वो। ठीक है, इट विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रोवाइड
प्रोवाइड द करेक्ट सब्जेक्ट मैपिंग। ये सारी जिम्मेदारी एक कैंडिडेट की होगी, वो सब्जेक्ट मैपिंग जो है बिल्कुल सही तरीके से करे। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो बाद में उसको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा और सारी जिम्मेदारी उसी की होगी। ठीक है जी। जनरल टेस्ट ऑफ CUT 2024 विल नॉट बी मैप्ड टू एनी सब्जेक्ट। जो जनरल टेस्ट है वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, उसको आप किसी भी सब्जेक्ट से मैप नहीं कर सकते। वो आपका सिंपल एक जनरल टेस्ट था जो आप BA BCom और मतलब कि इस तरह के कोर्सेज जो ये कोर्सेज होते हैं ये करने के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है ये, यहाँ पर आपकी आती है, मैं इसको साइड कर देता हूँ। यहाँ पर आता है CSAS UG 2024 एलोकेशन एडमिशन शेड्यूल, मतलब किस डेट को आपकी क्या चीज की जाएगी। ठीक है जी। चलो सबसे पहला आपका जो टास्क आता है वो करेक्शन विंडो आती है। करेक्शन विंडो आपकी क्या होगी, 30 जुलाई को ओपन हो गई थी और आपकी 4 अगस्त तक रात के 12 बजे तक वो क्या रहेगी, ओपन रहेगी। तो अगर आपने फेज 1 में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो भी कर लो, साथ साथ अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपको किसी तरीके उसमें करेक्ट करना है तो वो भी आप करेक्ट कर लो। सब चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो। साथ साथ स्पोर्ट्स और ECA कोटा आप टिक करके आप उसमें नए सर्टिफिकेट्स भी अपलोड कर सकते हो। फिर आपका आएगा फेज सेकंड और फेज फर्स्ट की दोनों कंबाइंड डेट्स। उसमें आप क्या कर सकते हो, 1 अगस्त से आपका जो फेज बेसिकली जो फेज़ 1 है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और 7 अगस्त तक जो आपका फेज़ 1 है और फेज़ 2 है वो दोनों चलता रहेगा। इसमें आप अपनी प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हो, साथ साथ जो आपका फेज़ 1 है वो भी आप अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपकी क्या हो जाएगी, 9 अगस्त को आपकी जो CSAS की जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी वो ऑटो लॉक हो जाएगी। उससे पहले आपने सेव कर दी तो ठीक है, अगर सेव भी नहीं करी आपने बिल्कुल सही बना ली तो 9 अगस्त को वो ऑटोमेटिकली शाम के 5 बजे। हर एक डेट्स का बिल्कुल ध्यान रखना, जितना काम हो सके जल्दी कर लेना और जल्दी के चक्कर में गलती मत करना। पहले जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोज़ मैंने पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सारी वीडियोस आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताई है। सारी एक बार वो देख लेना, मेरी वीडियोस देख लेना, किसी की जिसकी आपको अच्छी लगे वीडियो वो देख लेना, बट वीडियो देख के तभी आप अपना जो फॉर्म है वो फिल करना, क्योंकि यहाँ पर एक भी गलती आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन से प्रोसेस से बाहर कर सकती है। आपका 9 अगस्त को क्या हो जाएगा, आपकी प्रेफरेंस लॉक हो जाएंगी। अब आपका क्या होगा, जो 11 अगस्त को आपको क्या होगी, सिमुलेटेड रैंक्स आपकी शो होंगी। सिमुलेटेड रैंक्स का सिंपल मतलब है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स है BSc फिजिक्स, उसमें फॉर एग्जांपल 2000 सीट्स हैं और वहाँ पर 5000 बच्चों ने क्या किया है, वहाँ पर मतलब कि उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उन 5000 बच्चों के CUT स्कोर के हिसाब से उनकी क्या बनाई जाएगी, रैंक्स बनाई जाएगी। जैसे आप अपना ऑल इंडिया रैंक आती है IIT में और अदर एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में, इसी तरीके से यहाँ पर आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप एक पर्टिकुलर क्या निकालेगी, रैंक निकालेगी, जिसको उन्होंने नाम दिया सिमुलेटेड रैंक। ये एक टेंटेटिव रैंक्स होंगी, इसके हिसाब से आपको मतलब एडमिशन तो मिलेगा बट परफेक्टली नहीं मिलेगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे की रैंक 520 है और किसी बच्चे की रैंक 524 है, तो ऐसा नहीं है 520 वाला हायर प्रेफरेंस लेगा या 524 वाला से नीचे है, बस ये आपके मार्क्स के हिसाब से और किस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके हिसाब से रैंक आती है। बाकी काफी इनका यूज होने वाला है इस साल 2024 में एडमिशन प्रोसेस में। यही सबसे बड़ा चेंज आता था कि सिमुलेटेड रैंक यूज होगी। ये क्यों यूज हो रही है, क्योंकि जो मतलब कि 2023 और पहले जो CUT था वो आपको परसेंटाइल प्रोवाइड करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी को, इस बार उसने क्या किया है, रो स्कोर प्रोवाइड किया है। ठीक है जी। फिर आपकी क्या होगी, प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन होगी। प्रेफरेंस चेंज विंडो में आप मतलब जो आपकी प्रेफरेंस है उनको चेंज कर सकते हो। 11 से 12 अगस्त मतलब एक दिन के लिए क्या रहेगी, शाम के 11 तारीख को शाम के 5 बजे तक, 12 तारीख के रात के 12 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन ये क्या रहेगी, ओपन रहेगी। अगर आप चाहते हो कोई प्रेफरेंस चेंज करना तो यहाँ पर आप कर सकते हो। फिर आपकी क्या हो जाएगी, 16 अगस्त को आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट CSA एलोकेशन लिस्ट आपकी क्या हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी। बेसिकली आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आपकी आ जाएगी। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या होगा, कॉलेज अलॉट होंगे। यहाँ पर आता है फर्स्ट राउंड CSA एलोकेशन राउंड एंड एडमिशन। यहाँ पर आपका क्या होगा, 16 अगस्त को पहली लिस्ट आएगी और आपकी अगर जो आपके रो स्कोर है, मतलब कि जो आपके मार्क्स है, अगर वो कट ऑफ से ज़्यादा होंगे, किसी जो भी कॉलेज आपने वहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट में रखे हुए, तो आपको जो कॉलेज है वो क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा और आपकी उसकी सीट को आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर देखो आपको सीट को एक्सेप्ट करना ही होगा। बाकी एक्सेप्ट, अप्रूव, एक्सेप्ट, फ्रीज और अपग्रेड से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, ये वाली भी जरूर देख लेना, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। आपको सीट को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपग्रेड भी कर सकते हो। आप कोई रिएक्शन मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते कि नो रिएक्शन पे छोड़ दो, आप कुछ भी ना करो, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर रिएक्ट करना होगा। अगर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो प्रोसेस से बाहर होगे। ठीक है। 18 अगस्त तक आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट या फिर अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो सिंपल आपका जो कॉलेज है वो उस चीज़ को वेरीफाई करेगा और आपका जो एडमिशन है वो अप्रूव करेगा, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपसे क्या की जाएगी, क्वेरीज रिस्पॉन्ड में दोबारा से वो चीज़ पूछ ली जाएगी। और 21 अगस्त तक आपको जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुए हैं, अगर वो आप कॉलेज में जाना चाहते हो तो उनकी आपको क्या करनी होगी, फीस पे करनी होगी। और अगर आप मतलब कि इस कॉलेज में नहीं
जाना चाहते हैं जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला है तो आपको अपग्रेड पे लगा के छोड़ देना है और फिर सेकंड राउंड का वेट करना है। सेकंड राउंड की जो डेट आएगी वो 22 अगस्त को आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट ऑफ द डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट। जो फर्स्ट राउंड में जो सीट बच जाएंगी, जिन बच्चों ने अपग्रेड पर लगा दिया, जिन बच्चों ने एडमिशन अपना कैंसिल कर दिया, तो वहां पर आपकी क्या हो जाएंगे 22 अगस्त को वो दोबारा से मतलब शो होंगी कि फर्स्ट राउंड में इतनी सीट बच गई है। फिर आप क्या कर सकते हो, विंडो ऑफ रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस, जो जिन बच्चों ने अपग्रेड पर लगा दिया था तो अब जिस लेवल का जो उनका कॉलेज मिला था उससे ऊपर की जितने भी हायर प्रेफरेंस थी वो उनको क्या कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं। इन सब की बात मैंने जो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्लेलिस्ट है सेपरेट हर एक सिंगल वीडियो में हर एक चीज़ें डिटेल में समझाई हुई है, वो आप जरूर एक बार देख लेना। तो 22 से 23 अगस्त को आप क्या कर सकते हो, हायर प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो। कोई कॉलेज नया ऐड नहीं कर सकते, उसमें से कोई निकाल भी नहीं सकते, बस उनको क्या कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हो। फिर आपकी क्या आएगी 25 अगस्त को सेकंड आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली सेकंड राउंड। फिर सेकंड राउंड में सेम आपका वही प्रोसेस होगा, आपको कॉलेज दिया जाएगा, अगर आप चाहते हो तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो और आपको यहाँ पर 25 से 27 अगस्त तक वो कॉलेज एक्सेप्ट ही करना होगा, ठीक है जी। फिर आपको क्या करना, फिर आपका काम क्या होगा, फिर मतलब कि 25-27 अगस्त के बाद आप फ्री हो जाओगे 29 अगस्त तक, 29 अगस्त तक। फिर आपका जो कॉलेज है वो उसको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो मार्क्स हैं, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सब कुछ वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको जो कॉलेज है वो अप्रूव कर दिया जाएगा और 30 अगस्त तक आप अपनी क्या कर सकते हो, फीस पे कर सकते हो। फीस पे करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, फीस पे करते टाइम स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ जब आपका हाई इंटरनेट अच्छा इंटरनेट आपके पास हो, हाई सर्वर हो, तभी आप अपनी फीस पे करना, क्योंकि काफ़ी बच्चों की फीस बीच में अटक जाती है और उस वजह से मतलब कि एडमिशन में प्रॉब्लम आती है। वरना स्क्रीनशॉट आप ले लेना, बाद में आपके पास एक मतलब कि प्रूफ रहेगा कि यस मेरी फीस कट चुकी थी, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो उससे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये सारी डेट्स आपके आ जाते हैं। द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर राउंड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंट राउंड इफ एनी। देखो यहाँ पर बेसिकली 2 राउंड तो उसने क्या किए, कंफर्म किए हुए कि 2 राउंड तो आपके करे जाएंगे। 2 राउंड के बाद अगर कुछ सीट बच जाती है तो आपके क्या करेंगे, कुछ फर्दर राउंड किए जाएंगे, मोर राउंड, जैसे कि 3rd राउंड बोलते हैं। फिर और सबसे लास्ट में आपका आएगा स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, जितने भी सारे राउंड्स है वो सब कंप्लीट हो जाते हैं, उनके बाद वो क्या किया जाता है, जो सीट्स बच जाती हैं किसी किसी सब्जेक्ट्स की, किसी किसी कोर्सेज की, तो उनके ऊपर स्पोर्ट राउंड किया जाता है कि जिन बच्चों को कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिला वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरा जो शेड्यूल आ जाता है, मतलब डेट्स आप याद रखना और साथ साथ किस दिन आपको क्या करना है। और यहाँ पर देखो हर एक चीज़ मैंने हर सिंगल वीडियो में बताई है, तो पूरी प्लेलिस्ट जाके एक बार जरूर देख लेना, हर एक चीज़ आप वहाँ से समझ लेना। फिर आपका एक पब्लिक अवेयरनेस वेबिनार आता है जो कि आपका 2 अगस्त आज हुआ था, जिसको पूरा देखने की आपको मतलब की जरूरत नहीं है, मैंने 10 मिनट में जो भी चीज़ वहाँ पर समझाई हुई है वो सारी चीज़ आपको बता दी। बाकी मैंने सारी वीडियोस आपकी बना रखी है, अगर आप एक बार प्लेलिस्ट में जो लेटेस्ट वीडियो है वो अगर चैनल पर जो जितनी भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है मैंने, अगर वो भी एक बार आप देख लोगे तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, ठीक है जी। ये आपकी सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटे खुला है। मेरा DM इंस्टाग्राम पे जहाँ पर भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपके लिए 24 घंटे मेरा जो मतलब कि मैं आपके लिए एक्टिव यहाँ पर हूँ। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, कंफर्म आपकी फीस पे नहीं हो जाती, मैं आपके साथ खड़ा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं आपका एडमिशन करा के ही रहूँगा। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर मेरे पर इंस्टा पे मैसेज कर दो। बाकी इंस्टा पर जरूर कनेक्ट हो जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं स्टोरीज और पोस्ट के थ्रू रेगुलर आपको सारी चीज़ें अपडेट करता जा रहा हूँ। ऑन अराउंड आज से लेके 10 से 15 दिन तक आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो सही में। बाकी किसी भी तरीके की बात है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। सो ये सब कुछ रहता है हमारा इस वीडियो के लिए, ये सब कुछ पब्लिक नोटिस आया था, और भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, न्यू कोई अपडेट आएगा, वो मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।